तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स, है ना, कि अगर दो वायर्स पैरेलल होते हैं, बिल्कुल रखे हैं, तो उनके बीच में कैसे हम लोग फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो बहुत ढंग से इसको समझिएगा। और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हमारे जी और नीट में भी आते हैं। ये दो वायर हैं, इनमें सेपरेशन D है, इसमें करंट I1 है और इसमें करंट I2 है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि इस दोनों में फोर्स आएगा, ठीक है। अब वीडियो पॉज करके आप सोचिए कि फोर्स क्यों आएगा, ठीक। I1 I2 में आपस में एक अट्रैक्शन का फोर्स आएगा। उसका रीज़न क्या है, देखिए क्या रीज़न है उसका। आपको पता है कि जब भी कोई करंट कैरिंग वायर, हमने पढ़ा था लास्ट स्लाइड में कि करंट कैरिंग वायर पे एक फोर्स आता है IBL sin थीटा, है ना। अगर किसी करंट कैरिंग वायर को आप मैग्नेटिक फील्ड में पुट करते हो तो उस पर फोर्स आता है IBL sin थीटा। तो देखिए क्या हो रहा है। और आपको ये भी बताया कि करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ अपनी क्या होती है, खुद की मैग्नेटिक फील्ड होती है ना। तो अगर मैं सेकेंड वायर की बात करता हूँ, तो सेकेंड वायर, तो मुझे पता चल रहा है कि सेकेंड वायर में करंट है और उस वायर पर फर्स्ट वायर की मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना। बेसिकली दिस इज अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट वायर, तो यहाँ पे एक फोर्स आएगा, ठीक है। एंड सिमिलरली I1, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड होगी I2 की वजह से, तो ये भी करंट कैरिंग वायर हो गया और ये I2 की मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, तो यहाँ पे भी एक फोर्स आएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना भाई, अगर मैं फोर्स निकाले कोई बोलता है तो हमने IBL sin थीटा पढ़ा हुआ है ना, और मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और लेंथ से उसको IBL sin थीटा से उसको निकाल देंगे, ठीक है। तो देखिए भाई, मैंने इसकी L लेंथ ले ली, मुझे L लेंथ में पता करना है कि व्हाट इज फोर्स, ठीक है। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड पता करनी पड़ेगी ना। मैग्नेटिक फील्ड एट 2 ड्यू टू 1, जो फर्स्ट वायर है उसकी वजह से वहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। ये इनफाइनाइट लेंथ के लॉन्ग वायर हैं, म्यू नॉट बाई 2 पाई एंड I1 बाई D, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन देखते हैं क्या होगी, है ना। तो आपको पता है कि करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आप थंब को रखते हो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और फिंगर्स को घुमा देते हो, ठीक है। तो आप थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे और जब फिंगर्स को घुमाएंगे तो फिंगर्स आपके अंदर जा रही हैं इस पॉइंट पे, है ना। तो यहाँ पे फील्ड कहाँ है, दिस इज इनवर्ड डायरेक्शन। ऐसे थंब को रखा, ऐसे घुमाया तो फिंगर्स अंदर जा रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इन इनसाइड डायरेक्शन, ठीक है। तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट 2 ड्यू टू 1, दिस इज B1, ठीक है। और आपको फोर्स का फॉर्मूला पता है कि जो फोर्स होता है, फोर्स इज गिवन बाय IBL sin थीटा, है ना। तो I के प्लेस पे कितना है, I के प्लेस पे है I2, ठीक। B के प्लेस पे कितना है, B के प्लेस पे है B1, L के प्लेस पे L है ना। एंड व्हाट अबाउट थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। लेंथ वेक्टर किधर होता है, जिस डायरेक्शन में करंट होती है लेंथ वेक्टर उसी डायरेक्शन में होता है। तो ये करंट की डायरेक्शन हो गई, तो ये आपकी लेंथ हो गई, लेंथ वेक्टर, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इन इनवर्ड डायरेक्शन, तो वहाँ पे एंगल 90 आएगा, देखिए आप। सो थीटा इज 90, थीटा इज 90, ठीक है। तो फोर्स निकालेंगे तो फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगा I2 इंटू म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 बाई D इंटू L और इंटू साइन 90, इसकी वैल्यू आ जाएगी F इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 बाई D इंटू L, ये फोर्स की वैल्यू आएगी, ठीक है। L को नीचे ले आएंगे तो वी हैव F अपॉन L, है ना। ये मैं डिराइव कर रहा था फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो F अपॉन L की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 बाई D, दिस इज फोर्स, ठीक है। तो ये L लेंथ का फोर्स आ गया और
अगर आप ये पता करेंगे कि पर यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स आएगा, तो आप L को नीचे ले आएंगे, दिस इज F बाई एल, म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 बाई टी। ठीक है, अब डायरेक्शन की बात करते हैं कि डायरेक्शन क्या होगी। बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछता है डेरिवेशन, ठीक है, उसको थोड़ा ढंग से याद रखिएगा। अब मैंने आपको बोल दिया था शुरू में कि फोर्स विल बी अट्रैक्टिव, है ना, फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। तो मुझे लगता है कि आप निकाल सकते हो, पता कर सकते हो कि वाई फोर्स इज अट्रैक्टिव। ठीक है, सेकेंड वायर को देखते हैं। ये रहा सेकेंड वायर, है ना, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ थी, अंदर की तरफ थी, दिस इज क्रॉस। ठीक, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, और हमें उसके फोर्स के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें पता है कि F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। तो जो डायरेक्शन L क्रॉस बी की होती है वही डायरेक्शन हमारी फोर्स की होती है, या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से F भी आई कर सकते हैं। ठीक है, ये F होता है, ये B सामने होता है, और दिस इज I। तो B अंदर की तरफ है, I ऊपर की तरफ है। ये फिंगर B को शो करती है, तो B अंदर की तरफ है, करंट ऊपर की तरफ। देखिए थंब मेरा इधर जा रहा है, तो आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फोर्स विल बी अट्रैक्टिव, ये इसकी तरफ आएगा। ठीक है, और थर्ड लॉ से हमें इस पर निकालने की जरूरत नहीं है। थर्ड लॉ हमने पढ़ी रखा है मैकेनिक्स में कि अगर इस पर फोर्स इधर आ रहा है, थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इस वायर पे फोर्स इधर आएगा। ठीक है, तो बात ये पता चली कि अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। ठीक है, इफ करंट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है, ठीक है, तो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। इसको नोट कर लिए। अगर उनकी डायरेक्शन उल्टी है तो क्या होगा। ठीक है, इसमें करंट ऐसे है और यहाँ पे करंट ऐसे है, तो आप समझ गए हो कि डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसकी यहाँ पे थंब को रखेंगे, फिंगर्स अंदर जा रही हैं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी। F B I करते हैं, B अंदर की तरफ है, I नीचे की तरफ है। B अंदर की तरफ है, I नीचे की तरफ है। प्रैक्टिस करके देख लेगा, F इधर आ रहा है तो फोर्स विल बी रिपल्सिव, है ना। तो इफ दे आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है, अगर वो डिफरेंट डायरेक्शन में है तो फोर्स कैसा होगा, फोर्स विल बी रिपल्सिव, है ना। और सेम डायरेक्शन में तो फोर्स कैसा होगा, फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। ठीक है, तो ये हमारे वायर्स कैसे थे, हमारे दोनों वायर पैरेलल हो गए। ठीक है,